आज बात करेंगे रावण की एक दासी त्रिजटा की। आखिर कौन थी ये त्रिजटा? किसका अवतार थी ये त्रिजटा? राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा में देवीय गुण कैसे आए? क्या है इसके पीछे की कहानी? रावण त्रिजटा पर इतना विश्वास क्यों करता था? आज इसी की कहानी लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान की बात में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। त्रिजटा अपने पूर्व जन्म में सुलेखा नाम की बहुत ही सुंदर अप्सरा थी और इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों एक साथ इंद्रदेव के दरबार में नृत्य करते थे और सबका मन बहलाते थे। एक दिन ऐसे ही नृत्य करते करते सुलेखा को यह महसूस हुआ कि वह बहुत ही जल्द चित्रसेन से अलग हो जाएगी। यही चिंता करते करते वह रोने लगती है। तभी सभा में नारद आए और सुलेखा से कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जो होगा उसमें तुम्हारा भला ही होगा। तब सुलेखा ने इंद्रदेव से पूछा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब नारद मुनि ने कहा कि भविष्य की बात मैं तुम्हें वर्तमान में नहीं बता सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि तुम चिंता ना करो। लेकिन यह सुनकर सुलेखा की चिंता और बढ़ गई। एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। पृथ्वी का वातावरण देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई। सुलेखा घूमते घूमते एक झरने के पास पहुंची और झरने को देखकर उसका मन नहाने को किया। तब उसने चित्रसेन से कहा और फिर दोनों झरने में जाकर नहाने लगे। वहीं पास में बैठकर के ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। दोनों के नहाने और हंसी ठिठोली करने के कारण पानी की छींटें ऋषि दुर्वासा पर पड़ रही थी। लेकिन सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान होकर के पानी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब ऋषि दुर्वासा पर अत्यधिक पानी पड़ गया तब उन्हें सहन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी आंख खोली और सुलेखा और चित्रसेन से कहा, तुम दोनों के हंसी ठिठोली की वजह से पानी की छींटें मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरी तपस्या भंग हो रही है। इस पर सुलेखा ने उल्टा हंसते हुए उनको जवाब दे दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित ऋषि थे और उन्होंने क्रोधित होकर के सुलेखा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम जल्द ही सुंदर शरीर को त्याग दोगी और अगले जन्म में राक्षसी बनोगी। ऋषि दुर्वासा का श्राप सुनते ही चित्रसेन उनके पैरों में जा गिरे और उनसे क्षमा मांगने लगे और सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार होगी, उनकी सेवा करके ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और अगले जन्म में ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस था जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी बहुत हरि कीर्तन करती थी, इसके कारण उसने ऋषि विश्वा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, जिसके फल स्वरूप एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिजटा था। और आगे जाकर वह रावण की अशोक वाटिका में रहने लगी और जब रावण सीता हरण करके उनको अशोक वाटिका में ले आया तब इसी त्रिजटा ने उनकी खूब सेवा की और रामायण में त्रिजटा की भूमिका यहीं से शुरू हुई थी। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को राक्षसी नगरी में रहने की शक्ति मिली। माता सीता त्रिजटा को माता कहकर बुलाती थी
त्रिष्टा माता सीता को राम लक्ष्मण से संबंधित हर जानकारी दिया करती थी। अंत में जब श्री राम ने रावण का वध करके सीता माता को प्राप्त कर लिया, तब सीता ने श्री राम को त्रिष्टा के विषय में बताया, जिससे खुश होकर के श्री राम ने त्रिष्टा को अनेक वरदान से अलंकृत किया। लेकिन जब राम और सीता जी लंका से चले गए और अयोध्या वापस आ गए, तब त्रिष्टा बहुत दुखी हुई, लेकिन वह खुश भी थी कि सीता जी की विपत्ति टल गई। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन तक त्रिष्टा लंका में रही और बाद में काशी में आकर रहने लगी और वहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपने पूर्व रूप में आकर के वह परलोक चली गई। आज भी काशी में त्रिष्टा माता के मंदिर बने हुए हैं। इस तरह से त्रिष्टा ने अपने राक्षसी जीवन से मुक्ति पाई। इस प्रकार त्रिष्टा अपने पूर्व शरीर में आकर के इंद्रलोक वापस चली जाती है। मित्रों, यह थी त्रिष्टा के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें नए नए वीडियो लाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आपका धन्यवाद।